हेलो एवरीवन, वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। सो देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी राइट नाउ आपके लिए क्या है कलेक्टिव। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले देखेंगे इस पर्सन की मेजर एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। मेजरली ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। टावर, ये पर्सन आज रात बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत अग्रेशन भी है यहाँ पर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ अपसेट हैं तो टेंशन में है, नहीं, गुस्से में भी बैठे हैं, गुस्सा भरा हुआ है इनके अंदर, ठीक है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जैसे एक तूफान सा है मन के अंदर कि बस पता नहीं क्या कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही है मुझे। तो टावर मुझे कहीं ना कहीं सडन शिफ्ट की बात भी बता रहा है कि सडनली कुछ या तो हुआ है या कुछ समझ में आया है, ये किसी से सुनने को मिला है कुछ। सडनली इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें क्या होगी ना, जैसे लाइफ में या तो किसी के बारे में कुछ पता चला या फिर खुद के बारे में अपनी कुछ चीज़ें जब रियलाइज़ होती है ना अपने बारे में, तो कई बार दुख होता है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं या हमने ऐसा भी किया या मेरी वजह से ऐसा भी हुआ, ठीक है। वो अवेयरनेस जो कई बार होती है ना, वो अवेयरनेस यहाँ पर दिख रही है मुझे। यहाँ पर कुछ चीज़ों का मैं ये ज़रूर बोलूँगी, कुछ तो खुलासा हुआ है, क्योंकि ये हर्मिट की एनर्जी है। ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पर चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही हैं, कुछ पता चला है जिनके बारे में सोच विचार किया जा रहा है, बहुत ही आइसोलेशन में जाकर, किसी से कुछ बात नहीं करनी, किसी को कुछ बताना नहीं, सिर्फ और सिर्फ आइसोलेट होकर ये सोचना या ये पता लगाना कि मतलब पता लगने के बाद बहुत सारे थॉट्स आते हैं ना। अब हमें कोई चीज़ पता चले, हमारे मन में थॉट्स आते हैं, हम एक तरफ बैठ जाते हैं, यार अच्छा ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो सारी बातें जैसे, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा सौरों वाली एनर्जी आप कह सकते हो, या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ इन्हें यहाँ पे अभी महसूस हो रही हैं इस समय पर, ठीक है। बाकी देखते हैं और क्या है यहाँ पर। मुझे ऐसा जो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है कि डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं इनको आपके बिना रहने में, या आज स्पेशली आज रात हो सकता है इनको थोड़ा ज़्यादा महसूस हो रहा है ये सब कुछ। हमिट अकेलापन कहता है, अकेलापन बहुत ज़्यादा या तो खल रहा है इनको अकेलापन, ठीक है। हमिट बताता है विजडम। मैंने अभी अवेयरनेस की बात यहाँ करी, यहाँ विजडम की बात आ रही है। किसी चीज़ को लेकर अवेयर हो रहे हैं और ये विजडम इनके अंदर आ रही है, ठीक है ना। ये मैं ये ज़रूर कहूँगी, क्योंकि हमिट की एनर्जी है, आप लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है और पर्सन शायद बहुत मिच्योर होते हुए भी इमेच्योर बिहेव कर रहे थे अभी तक, ठीक है। लेट्स चेक और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की आपके लिए। टू ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी है। टू ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ कंफ्यूज है ये पर्सन, ठीक है। कुछ चीज़ों को इग्नोर करना, गिल्ट को इग्नोर करना चाह रहे हैं, गिल्ट है अंदर ही अंदर, ठीक है। बहुत ज़्यादा विचार आते हैं आपको लेकर, ठीक है। कई बार बहुत लो एनर्जीज में चल जाते हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हैं अपनी स्थिति को लेकर, ठीक है। जो भी हुआ है उस चीज़ को लेकर बहुत डाउट में भी हैं, कहीं ना कहीं डर बैठे हुए हैं अंदर। बट वही बात है कि उनको ना जैसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। आप एक एग्जांपल लो, आपको कुछ बात पता हो तो आप जल्दी से अपनी गलती मानोगे नहीं, बोलो नहीं नहीं नहीं, मैं मुझे नहीं माननी गलती। क्यों? क्योंकि ये हर ह्यूमन बीइंग के अंदर नेचर है। वही बात है कि इन्हें गिल्ट महसूस हो रहा है अपनी कुछ गलतियों का, बट वो उसको मानना नहीं चाह रहे हैं, उसको इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और अंदर ही अंदर देखो, जो क्योंकि मून का कार्ड है और मून कहीं ना कहीं, मैं एक बात बता दूं, मून बताता है हिडन एनिमी की बात, मून बताता है किसी तरीके की कोई स्पेल की बात, मून बताता है कि कुछ ये एक सीक्रेट एनर्जी को भी शो करता है। तो कुछ हुआ है
किसी ने कुछ किया है, इन्हें पता चला है, बट ये इग्नोर कर रहे हैं। और मैंने यही कहा था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि पता है, बातें समझ में आ गई हैं, अपने आप को अकेले बैठा कर समझाई जा रही हैं कुछ चीज़ें। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ऑप्शन रखे थे इन्होंने अपनी लाइफ में। सोशल मीडिया पे किसी से मिले थे या किसी से मिलने गए थे और आपने पकड़ लिया, या मैं तो रंगे हाथी बोलूँगी कि रेड हैंडेड आपने पकड़ा, या आपको पता चला। या बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि बहुत अच्छा समय आप लोगों के बीच में था और वो बिल्कुल ख़राब हो गया किसी के स्पेल की वजह से, और वो अब इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी गलतियाँ रही, इन्होंने डिसीजन गलत लिए, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ज़िद्दी बने रहे। ये ऐसा हुआ है क्या? आप लोग बताना, क्योंकि स्थिति यहाँ पर ऐसी नज़र आ रही। या तो ये किसी के पीछे पागल हो गए थे और उनके पीछे ही चल दिए थे, ठीक है, आपको कुछ इन्होंने समझा नहीं, या फिर यहाँ पर ये गिल्ट है कि इन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया सही समय पर, और किसी के स्पेल की वजह से, किसी के मैजिक की वजह से ये उस तरफ ज़्यादा इनका ध्यान था, आपकी तरफ कम ध्यान था इनका। ऐसा कुछ है यहाँ पर। लेट्स चेक। स्टार बताता है क्लैरिटी, होप, डिटैचमेंट, क्लैरिटी है इन्हें अपने बिहेवियर के बारे में, जो इन्होंने किया है। आना आपकी लाइफ में, कभी आना कभी चले जाना, अगर आए तो बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हो जाना, कभी भी सीरियसली बात ना करना, अपने मन की करी, आ गए नहीं आए तो ना आए, बात कर ली नहीं करी तो नहीं करी, 10 दिन, ऐसी एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे एक्शन लेने की बात भी कहता है कि बिना सोचे समझे इन्होंने कुछ फैसले भी लिए हैं या कुछ इन्होंने गलतियां भी करी हैं। ये देखो, अभी बिना सोचे समझे की बात करें, फूल आ गया। बिना सोचे समझे ये किसी नए रिश्ते में चले गए, बिना सोचे समझे इन्होंने किसी लाइफ का कोई ऐसा रिस्क उठा लिया जो शायद आपने मना भी किया था इनको कि ऐसा ना करें, ठीक है। बिना सोचे समझे इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है, किसी की तरफ ट्रैवल किया, किसी की तरफ ये वापस चले गए, कोई था इनकी लाइफ में जिसकी तरफ ये वापस गए, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने लिए ही हर्डल्स क्रिएट करते चले गए ये। और अवेयरनेस ये भी है कि इन्होंने हमेशा इस रिश्ते को टेकन फॉर ग्रांटेड ही लिया है। मुझे पता है सुनने में बहुत ज़्यादा हार्श लगेगी ये बात, बट ऐसा है कि टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। उन्हें पता है आप तो हो ही, जब मर्जी आ जाएंगे आपसे मिलने, ठीक है। और ये हुआ है यहाँ पर। क्लैरिटी है उन्हें इस बात की कि उनसे क्या गलतियाँ हुई हैं। अगर आपके मन में ये सवाल था ना कि दी उन्हें रियलाइजेशन है या नहीं है, कार्ड्स आपके सामने हैं, आप मुझे बताना रियलाइज़ हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। उन्होंने किसी पर्सन अपनी मतलब इस इमेच्योरिटी की वजह से किसी पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री दी है, और वो भी सोशल मीडिया के थ्रू, मैं बता दूं यहाँ पे, जिसकी वजह से इनसे अब इनको लग रहा है कि इन्होंने गलती कर दी अपनी लाइफ की, ठीक है। खुद ही गलत करके खुद ही डिफेंसिव बने रहिए, खुद ही अपनी बात को प्रूफ करने में लगे रहे। और जब तुम गलत हो तो गलत हो, इसमें प्रूफ क्या करोगे, गलत तो तुम प्रूफ हो ही चुके हो, है ना। ये वाली एनर्जीज दिख रही है यहाँ। लेट्स चेक क्या है। और न्यू लव, प्लेफुलनेस, मैंने कहा ना न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। और मैंने अभी कहा था कि वो फ्लर्ट करने से ज़्यादा, मतलब सीरियस होने से ज़्यादा तो उनका मन था फ्लर्ट करने का आपके साथ। तो यहाँ पे फिर से वही प्लेफुलनेस की एनर्जी है कि न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये आपके लाइफ में, आना वापस चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। बट वो बहुत ज़्यादा, अगर आप कहो कि मेजरली आपको कमिटमेंट दें और आपके साथ जीने मरने की कस्में खाएं, तो ऐसा यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो न्यू लव। कुछ लोगों के लिए एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि या तो आपकी लाइफ में कोई और है या आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है। ये इनकी लाइफ में कोई और है तो ये इसको खोना नहीं चाहते हैं, आपकी लाइफ में कोई और है तो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है,
ठीक है, वो कौन सा एक डायलॉग होता है, चित्त भी अपनी और पट भी अपनी, वो वाली एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, और ये बहुत हद तक एक ऐसे सरेंडर मोड पे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, यूनिवर्स करेंगे सब कुछ ठीक। ठीक है, कुछ लोगों के लिए किसी और की वजह से स्टक हैं कि अभी आपकी लाइफ में आ नहीं सकते हैं। प्लेफुलनेस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको, इस कार्ड को मैं हटाती हूँ फिर बताती हूँ मैं क्या बता रही थी। मैंने आपको यहाँ कहा कि उन्हें क्लैरिटी है कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया, जब मर्जी आए चले गए, आपके साथ फ्लर्ट किया और फ्लर्टिशियस रहे, कभी भी सीरियसली नहीं रहे। देखो वो यही टाइम को दोबारा चाहते हैं, वो यही समय दोबारा चाहते हैं। हो सकता है आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली हैं, अब आप किसी भी तरीके से इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, और वो चाहते हैं दोबारा से वही समय आ जाए, फिर से आपको ये अपनी लाइफ में आपको फिर से मैनिपुलेट कर लें, फिर से ऐसे स्टक कर लें, फिर से ऐसे आपको ब्लॉक कर लें अपनी लाइफ में, ताकि आप इनको छोड़ ही ना पाओ। जैसे ही इन्हें लगता हो ना आप इनकी लाइफ से निकल रहे हो, आपको कोई कॉन्टैक्ट मैसेज कर देते होंगे ताकि आप इनकी लाइफ में फिर बने रहो। आपको ऐसे स्टक किया जा रहा है ताकि ये अपना फ़ायदा आपसे ले सकें। अब ये मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज आया है, बट ऐसा है एम्प्रेस, ताकि ये अपने ऊपर भी ध्यान देते रहें, अपनी लाइफ पे भी ध्यान देते रहें, बट आप इनके लिए अवेलेबल रहो हमेशा। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ मैं ज़रूर बताऊँगी आपको कि ये मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है जो मैं बोलने वाली हूँ, बट थोड़ा आप ध्यान रखो, सेल्फिश मुझे लग रहे हैं ये इंसान। ठीक है, और अगर टावर का आया भी है कार्ड, तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान की लाइफ में तो टावर आना ज़रूरी भी है, तभी तो पता चलेगा क्या गलतियाँ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एस ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिटी बताता है, एस ऑफ सॉर्ड्स सच बताता है, एस ऑफ सॉर्ड्स डिफेंसिव होना बताता है, एस ऑफ सॉर्ड्स मैसेज कॉन्टेक्ट बताता है। यहाँ पर ये बात करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट कैसे ना कि मतलब वो इमोशंस नहीं शो करने हैं, प्रैक्टिकल रहकर बात करनी है, दिमाग चलाना है ज़्यादा, इमोशंस को पीछे रखना है, चाह यही रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल विथ थ्री ऑफ पेंटिकल। टू ऑफ पेंटिकल कहता है कि कुछ चीज़ों को जगल कर रहे हैं, फैमिली को और आपको, करियर को आपको, थर्ड पार्टी को आपको, फ्रेंड्स को आपको, एजुकेशन को आपको, मतलब कुछ चीज़ें जगल करनी पड़ रही हैं, बट ये चाहते ही हैं कि कुछ भी आपके लिए सेक्रीफाइस ना करना पड़े। ऐसा नहीं हो कि उनको छोड़ दूँ तो आपको अपनी लाइफ में ले आऊँ, ऐसा नहीं है। जो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी है, चाहे कोई भी हो, मैं ये कह रही हूँ कोई भी हो, चाहे थर्ड पार्टी, इनका करियर ही क्यों ना हो, इनकी एजुकेशन ही क्यों ना हो, वो थर्ड पार्टी ही एक तरह से, बट वो उसको छोड़ेंगे नहीं आपको पाने के लिए, ये यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, मैंने अभी कहा ना आपने एंटरटेन करना बंद कर दिया है। आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। गिल्टी, चीज़ें ठीक ज़रूर करना चाहते हैं, बट मैं यहाँ बता दूँ कि वो किसी को भी लाइफ में सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे आपके लिए। अब ये जिनके लिए है उन्हें पता होगा कि इनके लिए मैसेज आ रहे हैं ये। ठीक है, ओ माय गॉड, उन्हें नहीं पता था कि आप इतने अच्छे से अपनी फीलिंग्स को छुपाने लग जाओगे, आप इतने अच्छे से अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लोगे, उन्हें लग नहीं रहा था ऐसा कुछ। ठीक है, या बहुत जल्दी आप किसी के साथ लाइफ में मूव ऑन हो जाओगे, ये चीज़ उन्हें पता नहीं थी। ठीक है, आई वॉन्ट टू फिक्स, ये अनएक्सपेक्टेड आउटकम मतलब इन्हें था ही नहीं, ये तभी तो पॉजिटिव हो रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं था कि आप शायद लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। आई वॉन्ट टू मेंट, फिक्स आवर कनेक्शन, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ईगो ख़त्म करना चाह रहे हैं, फिर से यूनियन चाह रहे हैं, रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट चाह रहे हैं, क्योंकि आप देख लो स्थितियाँ, देख लो क्या है उस इंसान की। ठीक है, लेट्स चेक यहाँ पर नेम इनिशियल्स क्या हैं। TRYRDOH, ये आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल हो सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या है। एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप चाहते हैं, बट ये इनकी एक शर्त रहेगी कि ये अभी कमिटमेंट नहीं देंगे आपको। ठीक है, ये कहीं ना कहीं फ्लर्ट के लिए ही आ रहे हैं, अभी भी फ्लर्ट ही करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है। ये आपको विद इन 1 to 2 मंथ्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे पहले कोई कांटेक्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मैक्सिमम बताऊँ 2 मंथ्स में कितने वीक हो गए,
8 वीक हो गए है ना। मैक्सिमम यहाँ पर आपको 5 हफ्तों से 8 हफ्तों के बीच में कांटेक्ट आएगा, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है। द जस्टिस, 5 ऑफ पेंटिकल। भाई अब कर्म किए हैं तो झेलने तो पड़ेंगे। तनाव है इनके बीच में, जो तनाव की बात कर रही थी ना, तनाव है इनके बीच में, लो देख लो, ठीक है। ये बस बेचारे धक्का मार रहे हैं रिश्ते को अपनी तरफ से। दोनों की ईगो है इसमें, इस रिलेशनशिप में दोनों की ईगो है, या सिर्फ फैमिली की वजह से रिश्ता निभ रहा है, स्पेशली फादर फिगर की वजह से रिश्ता निभ रहा है। अदरवाइज़ ये आप कह सकते हो जो एक सोसाइटी में नेम फेम है उनका, जो भी मतलब नेम फेम तो नहीं कहूँगी, जो एक नाम है उसकी वजह से रिश्ता चल रहा है बस। अदरवाइज़ क्लैशेस हैं। पता किस चीज़ को लेकर क्लैशेस हैं? पैसे को लेकर। मैं कमाता हूँ, मैं कमाती हूँ, मेरा इतना बैकग्राउंड है, मेरा उतना बैकग्राउंड है, ये चीज़ें इनके दोनों के बीच में ज़्यादा है। लेट्स चेक यहाँ पर ज़्यादातर ये चीज़ें हैं। और अब हम देख रहे हैं फैमिली। यहाँ पर एक तनाव की एनर्जी ये भी है कि इन थर्ड पार्टी को या फिर आपके पार्टनर को कमिटमेंट की क्लैरिटी नहीं है। वो चाहते हैं कि एक्चुअली क्या है रिश्ते का फ्यूचर, ठीक है। इस चीज़ के लेकर इस चीज़ की वजह से भी बीच में थोड़ा सा है प्रॉब्लम इन दोनों के बीच में। मतलब हो सकता है थर्ड पार्टी ये चीज़ ज़्यादा, क्योंकि अगर फीमेल है वो भी कमिटमेंट चाहेगी, सीधी सी बात है। और अगर आपके पार्टनर फीमेल है तो वो भी कमिटमेंट चाहेंगे, है ना। तो वो ये एनर्जी है। पर्सन की फैमिली 7 ऑफ पेंटिकल वेटिंग जोन में है। किसी चीज़ में ना थोड़ा सा कहते हैं रुक कर सोचना समझना, ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की फैमिली की, कि जैसे चीज़ों में पॉज ले आए हैं, स्टॉप, बिल्कुल स्टॉप। ओ देखो, मैं भी बोलती हूँ पॉज ले आए, स्टॉप, बिल्कुल देखो, ओ देखो, ओ माय गॉड, हाई प्रीस्टेस, शांत हो गए बिल्कुल। मतलब सोचना समझना बस, कुछ ज़्यादा इसमें एक्शन इनिशिएट ना लेना, पॉज लेने की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल मुझे बता रहा है चाहते तो देखो आप लोगों के बीच में चीज़ें अच्छी ही हैं, फैमिली वाले भी, चाहे उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ही क्यों ना करना पड़े, ईगो को, दिमाग को, ठीक है, डिफेंसिव मोड को, बट ये चाहते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में स्थितियाँ ठीक हो जाएं। ओके, चलो अब मैं देखती हूँ गाइडेंस क्या है आपके लिए। गाइडेंस क्या है यूनिवर्स? मेरे व्यूवर्स को प्लीज़ गाइड कर दीजिए, क्या गाइडेंस है इनके लिए। चूज़ योर बैटल। हर किसी से लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर लगता है ना कि यहाँ बोलना ज़रूरी है, बस उतना ही बोलो, उससे ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। दूसरा, डरो मत, अपने लिए बोलने में डरो मत, ठीक है। ये है आपके लिए गाइडेंस। अच्छी लगी हो रीडिंग तो ज़रूर बताना। और क्योंकि ना यहाँ ब्लॉसम का कार्ड है, तो मैं ये बता रही हूँ कि आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं यूनिवर्स की बैक है आपके साथ, ध्यान रखना। वो आपके साथ हैं, वो आपको कुछ सिखा रहे हैं। कहते हैं ना नया जन्म जैसे आपका। आप शायद बहुत डरते थे पहले, कॉन्फिडेंस ही नहीं था अपने ऊपर। अपने आप को 5 साल पहले देखो क्या थे आप, और अब देखो आप क्या बन गए हो, कितने मजबूत हो गए हो आप। तो वो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो हो सकता है बहुत कोडिपेंडेंट रहते हो किसी के ऊपर, अब बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हो। ये चीज़ें समय के साथ आपको सिखाई जा रही हैं। ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी तो लाइक करना। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।